हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है एडवेंट होटल्स इंटरनेशनल लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 48% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 14% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 34% जितनी होल्डिंग है। डीएस के पास 0.42% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 3% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 787 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 813 करोड़ का रिजर्व है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की दो बड़ी लग्जरी होटल चल रही है, जिसमें से एक गोवा में चल रही है और एक बम्बई में। और आगे का इनका जो प्लान है वो आने वाले दिनों में मुंबई और दिल्ली में इन दोनों जगह पे मिला के टोटल 5 बड़ी लग्जरी प्रीमियम होटल बनाने वाली है। अब इसकी बुक वैल्यू 161 की है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 13,311 की है। अब इसने 2025 में 345 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 168 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 120 रुपये के पास रहने वाला है। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वर्ष के सिनारियो में और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 80 रुपये के पास रहने वाला है। 80 रुपये के भाव में हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 350 रुपये के पास रहने वाला है। 350 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है वेलेंसिया इंडिया लिमिटेड। अब हमारी पिछली वीडियो में एक कमेंट आई थी कि हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए, तो साथ में इनका भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब हमने इसके फंडामेंटल तो देख लिया है, इसके फंडामेंटल में तो कहीं कोई खराबी नहीं है। अब इसने 2025 में 88 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 18 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि ये एक लॉट साइज वाला शेयर है। अब इसकी लॉट साइज में 1200 क्वांटिटी आती है, तो हमें एक साथ 1200 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी या एक साथ हमें 1200 क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी। और इसी वजह से हम लॉट साइज वाले शेयरों में काम नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हमें कोई पार्सल प्रॉफिट बुक करना हो तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक साथ सारी क्वांटिटी हमें बेचनी पड़ेगी और अगर हमें एवरेज करना हो तो हमें एवरेज करने में भी फिर से बड़ा लॉट ही बाय करना पड़ेगा। वैसे इसके फंडामेंटल तो अच्छे हैं, वैल्यूएशन में भी अभी ये सस्ता है, तो इसे हम अपनी वॉच लिस्ट में तो रखेंगे ही। जब ये अपने लॉट साइज वाली कैटेगरी में से बाहर निकल जाएगा तब हम देखेंगे कि अगर इसमें एंट्री लेना जैसा है तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और उसी दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो फिर से बना के आ जाएंगे। जब तक ये लॉट साइज कैटेगरी में चल रहा है तब तक तो हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।